दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि हम किस परिवार में जन्मेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो विधि का विधान है, जहाँ पे जन्म होना होता है वहीं पे होता है। परंतु सर हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार में अगर गरीबी है, वो परिवार गरीबी की सीमा रेखा में आता है, तो उस परिवार को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर ले जाएंगे या ऐसा का ऐसा ऐसी ही हालत में उस परिवार को छोड़ के हम एक दिन निकल जाएंगे, ये काफी हद तक हमारे हाथ में रहता है। दोस्तों झारखंड राज्य में पैदा हुए धनबाद जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे मनोज दे नाम के लड़के की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसके पिताजी एक साधारण से आदमी, बहुत ही साधारण, जिनकी साइकिल पंचर की दुकान थी, बड़ी मुश्किल से दिन के 250 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये की कमाई होती थी और बहुत गरीबी में अपना बचपन गुजारने वाले मनोज दे ने अपने शुरुआती दौर में बहुत ही ज्यादा गरीबी का सामना किया। हालात कुछ इस तरीके से थे उनके घर के कि बारिश के दिनों में उनके घर की छत में से पानी टपकने लगता था और घर की भी स्थिति कोई खास नहीं थी, वही टूटा फूटा घर था। परंतु मनोज दे ने ठान लिया कि मेरे इस परिवार को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर लेके जाना है और उस बंदे ने YouTube पे अपना चैनल बनाया। YouTube पे चैनल बनाते ही उसने YouTube पे काम करना चालू कर दिया। YouTube पे इतनी आसानी से सक्सेस कहाँ मिलती है सर? उसका चैनल डिलीट हो गया, फिर दूसरा चैनल, फिर तीसरा चैनल, और एक दिन वो भी आया जब YouTube की दुनिया का आज एक बहुत बड़ा नाम है मनोज दे। जी हाँ, झारखंड राज्य में धनबाद जिले का रहने वाला एक सामान्य सा आदमी जो YouTube से आज लाखों रुपए कमा रहा है। आपको क्या लगता है सर? आज उसके घर में गाड़ी, बड़ा सा घर, उसके पापा को उसी के नाम से जाना जाते हैं कि भैया देख मनोज दे के पापा जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है ये सफर इतना आसान रहा होगा? क्या उसे लोगों ने नहीं कहा होगा कि भाई देख तू अपने बाप के काम में हाथ बटा, ये सब वीडियो बनाने से, फालतूगिरी करने से कुछ भी नहीं होगा? उसे भी कहा होगा। परंतु अगर वो बंदा रुक जाता तो क्या आज उसका परिवार उस गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकल पाता? शायद नहीं, क्योंकि सर मेहनत करने वाले को एक न एक दिन उसका मुकाम जरूर मिलता है। प्रकृति किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देती है। सर आपने अगर रत्ती भर भी मेहनत की है ना तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा, ये बात आप याद रखिए हमेशा के लिए। आप आम की गुठली, आम खा के उसकी गुठली को ऐसे ही छोड़ देते हो, रास्ते में ऐसे ही फेंक देते हो, परंतु प्रकृति के लिए ये भी एक कर्म है, ये भी आपका एक काम है। प्रकृति कुछ दिनों के बाद उस गुठली पर अपने आप धूल मिट्टी चढ़ जाती है और बारिश के दिनों में वो थोड़ी सी जमीन के अंदर धंस जाती है और बारिश के दिनों में उसी गुठली में से पौधा अंकुरित होता है, एक पौधा अंकुरित होता है और एक दिन वो भी आम का पेड़ बन जाता है। तो दोस्तों आपने तो सिर्फ इतना ही किया था ना कि आपने आम खा के गुठली को फेंक दिया था, परंतु वो भी एक आपका काम था, एक कर्म था और उसका भी फल आपको भले सालों के बाद मिले परंतु मिलता जरूर है। इसलिए अपने काम पे विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। सर एक दिन में नाम नहीं बनते, परंतु एक दिन ऐसा आता है जब नाम बनता जरूर है। थैंक यू।